देखिए एक और जी मेंस का टफ क्वेश्चन नहीं यार, ये टफ नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है, कोलिजन का सवाल है। क्या कह रहा है, सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी v collides head on with the stationary bob of a pendulum and recoils with velocity 100 मीटर पर सेकंड। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, वो कुछ वेलोसिटी से आ रही है। एक पेंडुलम का बॉब है, उसका मास जो है कुछ दिया हुआ है क्या, मास 1 kg दिया हुआ है, उससे आती है, टकराती है और रिकॉइल होता है उसका 100 मीटर पर सेकंड, यानी वापस लौटती है कितने से, 100 मीटर पर सेकंड से। हेड ऑन कॉलिजन है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 0.5 मीटर, जो पेंडुलम है उसका जो लेंथ है 0.5 मीटर है। एंड द मास ऑफ द बॉब इज 1 kg, इस बॉब का मास जो है 1 kg है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ v का मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट द पेंडुलम डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्किल। पेंडुलम डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्किल। ये पेंडुलम है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल सर्किल कंप्लीट कर ले। तो यार ये तो बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, हम लोग को पता है कि अगर इसको वेलोसिटी मिला, सपोज मैंने बोला इसको वेलोसिटी मिल गया v2, तो v2 जो है एटलीस्ट होना चाहिए √5 v2 एटलीस्ट होना चाहिए √5 या उससे बड़ा। उससे बड़ा होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं होगी, एग्जैक्टली √5 के बराबर हुआ तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। बट स्टिल ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो v2 का वैल्यू निकाल लेता हूं, कोलिजन के बाद इसका जस्ट वेलोसिटी कितना आ जाए, √5 r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, 0.5 ही था ना भाई, 0.5, 1/2 इंटू 10, ठीक है साहब। तो यहां से ये कट गया 5 टाइम्स 25, तो जो v2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। v2 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी बॉब का कोलिजन के बाद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। अब मैं क्या करूं, कोलिजन के लिए यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दूं। क्या कर रहा हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन यानी इनिशियल सिस्टम का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनली सिस्टम का टोटल मोमेंटम। इनिशियल ये बॉडी 10 ग्राम है, इसका मास कितनी स्पीड से जा रही है, v से, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय v। ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी में मोमेंटम हो गया इसका 10। बॉब है, उसका मास है 1, बट इनिशियली वो रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम हो गया 0। फाइनली जो गोली है, गोली का रिकॉइल वेलोसिटी दिया है, कितना दिया हुआ था बॉस, 100 मीटर पर सेकंड, यानी पीछे की तरफ होगा, यानी वो हो गया 10 इंटू 10⁻³ इंटू -100, ये हो गया उसका मोमेंटम, ठीक है। प्लस बॉब का मोमेंटम हो जाएगा, मास हो जाएगा 1 और उसका वेलोसिटी हो जाएगा 5। ओके, तो यहां से क्या क्या हो चुका है बेटा, यहां से हो चुका है 10⁻⁻²v। कितना हो चुका है 10⁻⁻²v। यहां कितना हो चुका है, यहां हो चुका है 100, माइनस में जा रहा है ना ये, तो -1, ठीक है, -1 जा रहा है क्या, देख लो एक बार। 10⁻³ और 10⁻⁻³ कितना हो गया, कितना हो गया -1 प्लस 5। आगे बात समझ में, तो यहां पे हो गया 10⁻⁻²v इज इक्वल टू 4। तो यहां से जो v हो जाएगा 4 अपॉन 10⁻⁻², यानी हो जाएगा 400 मीटर पर सेकंड। इतना वेलोसिटी एटलीस्ट बुलेट का होना चाहिए इस कंडीशन के लिए कि जो बॉब है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके। तो ये ज्यादा टफ सवाल तो नहीं था, बट यहाँ पे वो सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं जहां पे दो चैप्टर्स एक साथ घुस जाते हैं। तो सर्कुलर मोशन और कोलिजन दोनों यहाँ पे घुस गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।